हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, 2 पार्ट में इसी लेसन के अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अंदर आई थिंक आप लोगों ने अगर पहले रीड नहीं किया है तो पहले उसे पढ़ें, उसे देखें, उसके बाद आपको ये चैप्टर पूरा समझ आएगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस तो पुटअप होंगे आपके। सो इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से आपको कवर करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन क्या होता है ये आप इजीली 12th क्लास हो, आपको बताने का इतना ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। माइग्रेशन मीन एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना किसी चीज़ का। सो यहाँ हम पॉपुलेशन के रूप में हम माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज इज चेंज। पॉपुलेशन के साइज के अंदर जो चेंजेस आता है किसके द्वारा? बर्थ और डेथ रेट के द्वारा। या तो बर्थ रेट बढ़ जाती है या डेथ रेट बढ़ जाती है, या दोनों ही कम हो जाती हैं, या एक बढ़ जाती है एक घट जाती है। सो जो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आता है वो बर्थ और डेथ रेट के द्वारा आता है। When people move from one place to another, जब जनता एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कोई भी, the place where they move from is called the place of origin। जहाँ वो जाते हैं वो origin कहलाता है, वहाँ का जो place origin कहलाती है। and the place where they move to is called the place of destination। जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनका स्टार्टिंग हुआ और जहाँ से वो जा रहे हैं, जहाँ जाके रहे, इन दोनों का अंतर। सो आपका ये क्वेश्चन बनता है या MCQs क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। व्हाट इज, या वन वर्ड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड व्हाट इज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, डिफाइन इट, या डिफरेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको देती हूँ बेटा, ये आप अच्छी तरह से कवर कर ले, इनके क्वेश्चंस बनते हैं। The place of origin shows a decrease in population while the population increase in the place of destination। एक जगह की पॉपुलेशन कम कब होती है? जब वो प्लेस ऑफ पॉपुलेशन ओरिजिन से जाके वो कहीं और जाता है। सो ये चेंज माइग्रेशन के द्वारा आता है। सो ये हम किसे बेटर बैलेंस कह सकते हैं पॉपुलेशन का, रिसोर्स का। सो हम यहाँ कह सकते हैं माइग्रेशन में बी इंटरप्टेड एज ए स्पॉन्डियस एफर्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। कि हम यहाँ एक माइग्रेशन को अच्छा भी कह सकते हैं कि ये एक पॉपुलेशन और रिसोर्स के अंदर बैलेंस बनाए रखता है। यहाँ आई थिंक माइग्रेशन का आपको डिफाइन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन में भी पेमेंट परमानेंट और टेम्परेरी। आपको पता है माइग्रेशन, कोई गांव से यदि शहर आता है वो 6 महीने यहाँ नौकरी करता है, 6 महीने बाद वो अपनी क्रॉप के प्रति वापस लग जाता है, एग्रीकल्चर करता है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ये हम कह सकते हैं कि माइग्रेशन टेम्परेरी है। परमानेंट वो होता है कि जैसे एक जॉब के लिए कोई इंसान हमेशा गांव छोड़ के शहर आ गया, दिस इज कॉल्ड परमानेंट। इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू अर्बन या अर्बन टू रूरल, ये किसी भी रूप में हो सकता है। इसे हम कह सकते हैं एक तो इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट हम 2 रूप में इसे कह सकते हैं। रियलाइज दैट द सेम पर्सन इज बोथ एन इमिग्रेशन एंड एन इमिग्रेशन। दोनों रूप में हम एक तो कहते हैं कि इमिग्रेशन क्या सा होता है, माइग्रेंट हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेशन। जो माइग्रेंट, जो इंसान एक नई जगह पर जा रहा है उसे इमिग्रेंट कहते हैं। और एमिग्रेंट कौन सा होता है? माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट। जो वास्तव में उस जगह को छोड़कर चला जाता है उसे कहते हैं इमिग्रेशन। इन दोनों में डिफरेंस आता है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट आता है पीपल माइग्रेट फ्रॉम बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। इंसान क्यों जाता है? अपनी बेटर फ्यूचर के लिए। अपनी जगह क्यों छोड़ के जाएगा? अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो बाहर जाता है। देयर आर 2 सेट ऑफ फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप IMP लिख लीजिए। ये फैक्टर व्हाट इज पुल एंड पुश एंड व्हाट इज पुल एंड पुश, डिफाइन और डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश फैक्टर्स। सो आप इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देयर आर 2 सेट ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले आता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है? जो कि इंसान जहाँ जन्म लेता है और प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल unemployment or unpleasant climate, natural disasters, epidemic and social economic background।
अब आता है एपिडेमिक्स वगैरह क्या होती है, जहाँ पर उसने जन्म लिया वहाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके कारण वो वहाँ रहना नहीं चाहता। उनमें आता है हमारे पुअर कंडीशन हो सकती है रहने की हमारी, या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, या वहाँ कोई एपिडेमिक आ गया है, या वहाँ की क्लाइमेट हमारे हिसाब से नहीं है। सो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वहाँ पर आती है, डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। ये हमारा पुश फैक्टर कहते हैं, जो धक्का देना, किसी चीज़ को धक्का देना। पुल फैक्टर क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना। ये हमारा क्या कहलाता है, पुश फैक्टर होता है, जिसके अंदर हमारे जो कि हमें अट्रैक्ट करता है कई नई चीज़ें। उसके अंदर हमारा आता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर लिविंग कंडीशन, पीस, सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंट क्लाइमेट। मतलब कुछ पुल और पुल फैक्टर मतलब किसी चीज़ को धक्का दिया, हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हमारी रहने की जगह में, तो हम उससे वहाँ से हट जाएंगे, तो ये हमें धक्का दिया गया। नेक्स्ट पुश फैक्टर कौन सा होता है, जो हमें खींचता है, कुछ अट्रैक्शन हमें खींचता है। आप मॉल में जाते हैं, कोई नई ड्रेस आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसे लेते हैं, ऐसी चीज़ें पुल कहलाती है। सो आई थिंक पुल एंड पुश फैक्टर्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके अंदर डिफरेंस आता है और डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेंड इनटू पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या ट्रेंड है, क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर चेंजेस आए हैं, क्यों इसे हमने सही समझा है। द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज़ मोर देन 7 बिलियंस। पॉपुलेशन अर्थ पर है वो कम से कम 7 बिलियंस के ऊपर हो गई है। इट हैज़ ग्रो टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज। देखें हमने सेंचुरीज के द्वारा बढ़ती गई है। इन द अर्ली पीरियड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रो वेरी स्लोली। पॉपुलेशन आप पहले के टाइम में देखेंगे पॉपुलेशन बहुत धीरे गति से बढ़ी थी। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स दैट पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट। अलार्मिंग रेट मतलब कि हमें अलार्म कर दिया गया है कि इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन में चेंजेस आया है। अब आप फिगर देखेंगे यहाँ नीचे, इस फिगर के अंदर 7.7 जो कि आपका ये दिया हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे 2.2 टेल अस द स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमें एक स्टोरी बता रही है कि किस ढंग से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी है। आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 12,000 to 8,000 ईयर्स अगो, हम 12,000 साल पहले देखते हैं, द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज स्मॉल। जो साइज था वो पॉपुलेशन का वो बहुत कम था, रफली 8 मिलियंस तक ही था, जबकि आज हमारे पास कितने मिलियंस पॉपुलेशन बढ़ गई है। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी इट वाज बिलो 300 मिलियंस, जो कि हमारी 300 मिलियन से भी कम थी, जो कि अब 8 मिलियन से भी ज़्यादा बता रही है। द एक्सपेक्टेड वर्ल्ड ट्रेंड ड्यूरिंग द 16th and 17th century सेट द स्टेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको मैं डायग्रामेटिक अभी ढंग से बताऊंगी। अराउंड 1750 एट द डाउन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमारी पॉपुलेशन कब बढ़ती है, जब हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जब प्रोवाइड हुई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा और उसके द्वारा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक रेवोल्यूशन आने लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा, उस समय हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एकदम अचानक ग्रो करने लगी, जिसके अंदर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकली अचीवमेंट हुआ हमारे पास, जिसने हेल्प करी रिड्यूसिंग द डेथ रेट। जो डेथ रेट है वो कम हो गई और बर्थ रेट प्रोवाइड होकर अच्छी बढ़ने लगी, इससे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ने लगी। आप इस डायग्राम को देखेंगे, इसके अंदर आप ईयर वाइज बर्थ रेट और डेथ रेट को कवर कर रहे हैं, और यहाँ आकर हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ये बिलियंस में आ गई, मिलियंस को हटा के बिलियंस में आ गई है। ये क्यों आई है, इसके अंदर हमारी अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम जो हमारे फैक्टर्स आए वो कौन कौन से थे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल फैक्टर आया है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर होने लगी, सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी, बायोटेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स के द्वारा हमारा रेवोल्यूशन बढ़ने लगा, और लास्ट हमारा आता है टेक्नोलॉजिकली रेवोल्यूशन, जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि किस ढंग से ये हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। स्टूडेंट, यहाँ हमने ये चैप्टर इतना कवर करा है। अब इसके अंदर ये आता है हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे चेंज करा, ये क्वेश्चन बनता है। आईएमपी लगाइए इसको, और इसके अंदर ये क्वेश्चन आईएमपी है जो मैं लिख रही हूँ। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वन वर्ड क्वेश्चन जरूर बनता है। स्टीम रिप्लेस ह्यूमन, आपने पता है सबसे पहले द स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन बनते थे उसने क्या किया, एनिमल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल इंजन, वाटर एंड विंड, कितनी तरह के इंजन्स बने। दिस इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पहले हमारी एग्रीकल्चर में जो थे, सबसे पहले आप देखेंगे हाथ से खेती की जाती थी। आजकल क्या हो गया, हर इक्विपमेंट आ गया है जो कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। सो आइसोलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक, आज देखेंगे बीमारियां, डिजीज़, इन सब के बारे में, इन सब से क्या हुआ, छुटकारा मिला है। मेडिकल फैसिलिटीज, सैनिटेशन कंट्रीब्यूटेड ए रैपिड डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन को साइंस ने बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगी। थैंक यू।